चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर एक महिला ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में जेसीबी से उसके फलदार पेड़ उखाड़ दिए गए और विरोध करने पर धमकी भी दी गई। महिला ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कुछ फरियादियों ने शिकायत पत्र की रिसीविंग न मिलने और न्याय में देरी होने के आरोप भी लगाए हैं। सबसे अधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े रहे हैं। शिकायतों के बाद तहसील प्रशासन ने दोबारा सुनवाई भी की है। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने ध्वस्तीकरण संबंधित कार्यवाही का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय हजारों छात्रों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और यदि कोई तकनीकी कमी है तो उसे नियमों के तहत दूर किया जाना चाहिए। संगठन ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही पर पुनर्विचार की मांग की है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम फारूक अहमद है। मैं एमआईएम जिला अध्यक्ष कानपुर देहात। अध्यक्ष क्या है, मुझे यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन दिया आप लोगों ने? मैंने सर ज्ञापन दिया है जो जौहर यूनिवर्सिटी वो सरकार डेमोलिशन करा रही है उसके अधीन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब वो जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी, जब वो ग्राम था तो वहाँ नक्शा पास नहीं हुआ था। अब वो ग्राम में आया हुआ है तो आप उनको नक्शा मांग रहे हैं। तो अब हिसाब से हम अगर कहेंगे तो इससे मुरीदपुर का इंटर कॉलेज है वो भी यानी कि लीगल हो गया। राजपुर की नई यानी नगर पंचायत बनी है वो भी लीगल हो गए। यानी हमारे मूसा नगर की नगर पंचायत बनी है वहाँ के भी स्कूल हैं वो भी इसके तोड़ दिए जाएं। तो ये क्या मतलब एक नाम के तरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सरकार को तोड़ना है तो पहले उस जगह पहले एक नई इमारत बना दें, नक्शा पास करा करके बाद में उसको तोड़ें। तो हम ये कहते हैं कि अभी अगर तोड़ दिया जाएगा 38 वहाँ भवन तोड़ दिए जाएंगे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वहाँ हमारे मुसलमान ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सारी कौम के पढ़ते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, रहने वालों से, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे इससे कोई भी हो, वो मसला हमारा नहीं आपका भी है। हम तो पंचर पुत्र हैं, हम तो पंचर बना के अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन बड़े बड़े पोस्ट पे आपके समाज के लोग जाते हैं, ये आपको भी मालूम होगा। 100 में 5 हमारे लोगों को निकलते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी हम कश्मीर तो खो चुके हैं। आपको भी मालूम होगा कि वहाँ 52 लड़के पास हुए थे। तो देश के यानी कि बहुसंख्यक पार्टी लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि ये मुसलमानों को पास कर दिया गया तो कश्मीर में वहाँ ताला लगा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि एक तो हम यूनिवर्सिटी खो चुके हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी ना खोई जाए, जिससे ये हमारे बच्चे हमारे मतलब या भाई मान लीजिए तो यहाँ पढ़ सकें। किसी के पास इतना पैसा नहीं कि जो विदेश में पढ़ा सकें। अमेठी में बिजली उपकेंद्र पर प्रदर्शन और कर्मचारी से मारपीट के मामले में किसान नेत्री रीता सिंह सहित 2 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अघोषित बिजली कटौती के विरोध में उपकेंद्र का घेराव किया गया और इस दौरान कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। अमेठी में नहर में पानी आने से नए पुल का निर्माण कार्य रुक गया है। ऐसे में स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को लोहे के सरियों के सहारे जान जोखिम में डालकर नहर पार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण पूरा होने तक अस्थायी पुल या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की मांग की है। मामला गौरीगंज तहसील के पूरे परमानंद शुक्ल और बासुपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इटावा में किसान नौजवान मंच के अध्यक्ष डॉक्टर जयचंद्र सिंह भदौरिया ने लोकतंत्र बचाओ अभियान में लोगों से रचनात्मक भागीदारी की अपील की है। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया है और दिल्ली जाकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों के मुद्दों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी अपनी बात रखी है। हमने पहले ही पूर्व में तय कर दिया था कि सोनम वांगचुक के पक्ष में हम अपना समर्थन देंगे और हमारा समर्थन राजनीति से प्रभावित होकर नहीं, ये सिर्फ इंसानियत के आधार पर है, वैचारिक आधार पर है। वो दुनिया में एक श्रेष्ठता के स्थान का व्यक्ति है और उसका अगर इस तरह के आंदोलनों में जनहानि हो जाए तो देश के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण था कि जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को हम अपने अनुरोध से अवगत करा सकें कि इस समय सोनल की जो है व्यवस्था जरूरी है। हमारा दलगत कोई
किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। क्या आप भी उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं क्या? हम मानवीयता के आधार पर और हमारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कल 19 के धरने में मैं भी रहूँगा। आज सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई है, जिला वहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या कहना चाहेंगे? वो दिल्ली पुलिस प्रशासन का अपना निजी निर्णय है और यह प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, उसको कितनी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं, यह प्रशासन ही बता सकता है। ये धरना प्रदर्शन क्या राजनीतिक दृष्टिकोण का है, प्रभावित है, क्या समझते हैं आप? अब पूरे देश में विपक्ष ने ऐसी भ्रांतियां पैदा कर दी हैं कि सरकार के खिलाफ किसी भी सवाल पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू के बेटे सब लोग आए बाएँ साए बकने लगे हैं। तो रचनात्मक आंदोलन भी कोई हो रहा होगा, वह भी संदेह के घेरे में आ जाता है। वैसे देखा जाए इस धरने में सिर्फ बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, नीट की परीक्षाएं टल रही हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, इन व्यवस्थाओं के लिए रोकने के लिए है तमाम बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से बचने का है देश को, और वो तो सकारात्मक माध्यम ही है, वो कभी भी किसी का दलाल नहीं हो सकता है। आज सोनम वांगचुक को पुलिस सिविल ड्रेस में आके उठा ले गई, उस पर केजरीवाल का कहना है कि ये सब देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल जो कहता है वो खुद देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल की मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। पुलिस चाहे सिविल में आए, ये उसकी रणनीति है, लेकिन फिर भी गिरफ्तार जो किया है वो जनहानि न हो, उस दृष्टि से वहाँ की प्रशासन का निर्णय शानदार है। कासगंज की सहावर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम में दर्जनों फरियादी पहुंचे, जिनमें से कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। आज आप सावर तहसील पर उपस्थित हैं, आपकी अध्यक्षता में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मैम, कितनी शिकायतें आई, कितने मौके पर निस्तारण किए, क्या दिशा निर्देश दिए गए? मैम देखिए, दिशा निर्देश तो यही है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। जो भी शिकायतें हैं उनको बहुत ध्यान से सुन के जनता की जो समस्याएं उनका निस्तारण गुणवत्ता के आधार पर करना है। और गुणवत्ता चेक करने के लिए मैंने जो पिछला तहसील दिवस हुए थे उनमें जो निस्तारित प्रकरण थे उनमें मैंने व्यक्तिगत रूप से 5 लाभार्थियों से फोन करके भी पूछा, तो ये पाया कि जो संतुष्ट दिखाए जा रहे थे वो लाभार्थी वाकई में संतुष्ट थे। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गुणवत्तापरक कार्य तो हुआ है। और आज जहां तक बात है, आज 32 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 3 मौके पर निस्तारित हो गई हैं। कुछ में हमने डेट फिक्स कर दी है कि मंडे को या ट्यूसडे को मौके पर कानून पुलिस टीम जाकर उनका निस्तारण करेगी। थैंक यू मैम। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 21 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती आ सकते हैं। इकोना स्थित सीता द्वार में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे का अंतिम कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।